भक्त नरसिंह जी की कथा भाग 3। दोस्तों, भाग 2 में हमने देखा कि कैसे नरसिंह जी अपनी सारी संपत्ति को भगवान के आज्ञानुसार धर्म भंडारे में लगवा दिए और वे कृष्ण नाम के धनी हो गए। अब कथा पुनः एक नया मोड़ लेती है। भक्त नरसिंह जी की केवल एक ही लड़की थी जिसका विवाह नरसिंह ने पहले ही कर रखा था। एक समय नरसिंह जी की लड़की यानी नातिन की शादी थी। नरसिंह जी का कोई लड़का नहीं था और सांसारिक तौर पर नरसिंह जी गरीब हो चुके थे, तो गरीब के साथ भात भरने कोई नहीं आया। नरसिंह जी के पास आसपास के 16 सूरदास अंधे आया करते थे जो नरसिंह के साथ प्रभु की चर्चा किया करते थे। उन्होंने नरसिंह को समझाया, नरसिंह हिम्मत मत हारो, भगवान ने जब इतनी लीला की है आपके साथ तो वह आपसे दूर नहीं है। नरसिंह जी ने लड़की के घर जाने के लिए किसी से गाड़ी मांगी, किसी का बैल मांगा। प्रथम तो गरीब को कोई उधार नहीं देता और देता है तो जो बेकार सा हो वही दे देते हैं। ऐसा ही नरसिंह जी के साथ हुआ, क्योंकि उस समय नरसिंह जी के पास भौतिक धन नहीं था। यही वजह है कि गरीब जानकर नरसिंह जी को किसी ने पुरानी सी गाड़ी और बूढ़े बैल थमा दिए। गाड़ी में 16 अंधे और साथ में नरसिंह जी बैठे थे और वह गाड़ी लचर पचर करती हुई चल रही थी। 16 अंधों ने कहा, नरसिंह जी ऐसे तो पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। तब नरसिंह जी ने भगवान को याद किया कि हे परमपिता, हम तो नीच आत्मा थे और हे मालिक, आज ये आपत्ति आ गई मुझे तो बैलगाड़ी भी चलाने नहीं आती। ऐसे में वहां तक हम पहुंच भी नहीं पाएंगे और यदि पहुंच भी जाएंगे वहां पर तो हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, पर आप ही कृपा से पहुंचना जरूर चाहते हैं। लड़की अपने पिता को देखकर प्रसन्न तो हो जाएगी, उसको पता है मेरे पिता के पास कुछ नहीं है। इतने में वह भगवान कारीगर बढ़ई का रूप बनाकर एक थैले में औजार लेकर वहां पहुंच गए और हाथ देकर कहने लगे, गाड़ी वाले भाई रोकना गाड़ी। नरसिंह जी गाड़ी हाँक रहे थे। उन्होंने बोला, यह तो रुकी रुकाई है, यह बैल चलते ही नहीं हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं और यह बैलगाड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। बढ़ी रूप में भगवान नरसिंह से कहने लगे कि भाई, मैं आपके साथ कुछ दूर तक चलना चाहता हूँ, रास्ते में मेरा गांव पड़ता है, मुझे बैठा लो गाड़ी में। नरसिंह जी कहने लगे कि गाड़ी में तो बैठा लेंगे, पर यह चल तो नहीं रही, यह तो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। भगवान बोले, मैं मिस्त्री हूँ, मैं इसको ठीक कर लूंगा। नरसिंह जी बढ़ी रूप में आए भगवान से कहने लगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकूंगा। भगवान ने कहा, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपकी गाड़ी में बैठकर भी तो चलूंगा। नरसिंह जी बोले, तो ठीक है, फिर आप इसे ठीक कर लो, मैं आपको रास्ते पर भगवान का भजन सुनाता चलूंगा। भगवान ने 2-4 हथौड़े इधर उधर से मारकर अपनी शक्ति से वह बैलगाड़ी बिल्कुल सही कर दी और भगवान उस गाड़ी में बैठ गए और कहने लगे, भक्त जी आप बैठकर भजन कर लो, मैं गाड़ी चला दूंगा। भगवान ने एक मिस्त्री रूप में नरसिंह जी की बैलगाड़ी को ड्राइवर बनकर गंतव्य स्थान से रात में 2-4 घंटे में ही पहुंचा दिया और कहने लगे, भक्त जी मेरा तो स्थान आ गया, आप अपनी गाड़ी संभालो, जहां आपको जाना है वह स्थान यहाँ से थोड़ी दूरी पर रह गया है, आप आराम से पहुंच जाओगे। पहले तो जब भगवान गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी ऐसे चली थी जैसे हवाई जहाज हो और सबका भक्ति में मन लग रहा था, जिससे 16 सूरदास और नरसिंह जी भक्ति में लीन हो गए थे, क्योंकि परमात्मा पास बैठे थे। जब भगवान उतर कर चले गए तो वह गाड़ी झटकम पटकम लचरम पचरम फिर वैसे ही चलने लगी। तो अंधे कहने लगे, नरसिंह जी यह गाड़ी आप कहाँ ले आए, रास्ते से नीचे उतार दी क्या, बहुत ज्यादा इसमें झटके लग रहे हैं। नरसिंह जी कहने लगे, गाड़ी तो ठीक चल रही है रास्ते पर। गाड़ी में बैठे अंधों ने पूछा कि कितनी दूर आ गए। नरसिंह जी बोले, जो ड्राइवर था वह चला गया, वह कह रहा था कि 7 कोस रह गया है यहाँ से आपका स्थान। अंधों ने कहा, 7 कोस कैसे रह सकता है, अभी तो आज की सारी रात लगेगी, कल का सारा दिन लगेगा और फिर अगली रात तक पहुँचेंगे। इतने में एक व्यक्ति आ गया, उससे पूछा कि जूनागढ़ कितनी दूर है। वह व्यक्ति कहने लगा, 7 कोस दूर है यहाँ से। एक अंधा समझदार था, उसका नाम शिक्षण नाम था। उस शिक्षण नाम के अंधे ने कहा, नरसिंह जी वह आदमी कहाँ गया जो गाड़ी चला रहा था, जिसने गाड़ी ठीक करी थी। नरसिंह जी बोले, वह तो उतर के चला गया। शिक्षण बोला, देखो अब ज्यादा से ज्यादा 3-4-5 मिनट ही हुए हैं। उन्होंने देखा तो कहीं भी वह आदमी दिखाई नहीं दिया, सारे खेत खाली पड़े थे। शिक्षण बोला, वह तो भगवान थे।
अरे हम तो अंधे थे, आपके तो आंख थी, आप भी नहीं पहचाने भगवान को, वह तो स्वयं भगवान थे। अब नरसिंह जी और उनके साथ गए 16 सूरदास लड़की के यहाँ पहुँच गए, जहाँ उनके पास भात भरने के लिए कुछ भी नहीं था, और पाटले पर पहुँच गए। समधन यानी लड़की की सास ने नरसिंह पर ताना कस दिया। पड़ोसन कहने लगी, क्या लाया तेरा भाती, क्या देगा भात में तेरे को। समधन कहने लगी, जो कि थाली लेकर खड़ी थी, यह क्या देगा कंगाल, डले देगा डले। पत्थर 56 करोड़ का मालिक था, लुटा दी सारी संपत्ति इसने, आज हमारी बेइज्जती करवाने आ गया है। यह पत्थर लेकर आया है और क्या डालेगा थाली में, पत्थर डालेगा। यह सुनकर नरसिंह जी की आंखों में पानी आ गया और कहने लगे, परमात्मा ज्यों राखोगे क्यों ही रहेंगे। जब समधन ने बार बार कहा कि इसने डले पत्थर डाले हैं, तो नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी आकाश से सोने और चांदी के 2 पत्थर गिरे और समधन की थाली में आकर पड़े और नोटों की बारिश से होने लगी। साथ ही भगवान एक सामान से भरी हुई गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए, जिसमें लड़कियों को शादी में देने वाला दहेज का सारा सामान था। उस गाड़ी में लड़की के ससुराल वालों, रिश्तेदारों को देने वाले नए कपड़े भी थे। भगवान ने वह गाड़ी वहां छोड़ दी और कहा कि लो उतार लो सामान। लड़की का भात नरसिंह जी लेकर आए हैं। समधन और सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। नरसिंह जी अपने प्रभु श्री कृष्ण का हृदय की गहराई से आभार प्रकट किया। उन्होंने आकर उनकी लाज रखी। नरसिंह जी की कथा का यही समापन होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।